गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ही एकेडमी। और ये प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 और आईआईटी के पूरे मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर किया हुआ मिलेगा। ठीक है, हम लोग अभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। कई बच्चे बोल रहे थे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के समय ही कि सर आईटीएफ करवा दीजिए, तो हमने मैट्रिक्स भी कवर कर दिया है, डिटर्मिनेंट भी कवर कर दिए हैं। और ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री आप पहले से जानते हैं, आपने इसको क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। क्लास 10th के भी सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति था। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है। और 12 में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, इन्वर्स ट्रिगो है। इन्वर्स कैसे, आपने 12वीं क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा होगा। पहला चैप्टर कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन। वहाँ मैंने आपको सिखाया होगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। और कोई फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू हो तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है। कोई फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू है, दोनों है, तो इसका मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल है, वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्स निकालने आपको सिखाया होगा हमने। यहाँ पर हम उस बेसिक्स में नहीं जाएंगे, ऐसे आपकी रिवीजन के लिए है। हम बस इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ क्या कहता है। देखिए, कुल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आप जानते ही हैं कि ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लीकेबल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है B पर। 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है। जिस एंगल के बारे में आप बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। तो ये जो 3 साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इसी में से 2 साइड का रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही है ना। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आप क्लास 10th से ही अवेयर है। मैं 3 बेसिक बताता हूँ, साइन, कॉस और टेन, इसका इन्वर्स। देखिए क्या है, साइन के बारे में आप ऑलरेडी साइन कॉस टेन के बारे में आप जानते होंगे, 11th में आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा। मैं फिर भी बताता हूँ। ये साइन एक्स का ग्राफ है। आप देख पा रहे होंगे कि साइन फंक्शन के लिए ये जो y = sin x का ग्राफ आपको दिख रहा है, ये x एक्सिस है और ये पूरा y एक्सिस है। x से लेकर के -x और ये y से लेकर के यहाँ -y। आप ग्राफ को ठीक से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि x की सारी वैल्यू संभव है। तो x बिलोंग्स टू R, x की वैल्यू, या जिसको आप डोमेन कहते हैं फंक्शन की भाषा में, तो इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है x एक्सिस है, इसकी कोई भी वैल्यू आप लोगे तो साइन की कुछ न कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन y एक्सिस पर देखिए तो ये ग्राफ ज़्यादा ऊपर नहीं है। आप इसको ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन का ग्राफ y एक्सिस पर -1 से +1 तक है। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू लीजिए, -2 पाई, 3 पाई 2, -पाई, -पाई 2, 0, पाई 2, पाई, 3 पाई 2, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए x एक्सिस की, सब वैल्यू के लिए y की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक ही होगी ना भाई। हमको यहाँ पर ये नहीं पढ़ना था, हमको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जो ग्राफ है आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर एक्सपेंडेड है। हमने इसी ग्राफ को क्या किया है, उठा करके y एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे किया है, जब भी आपको इन्वर्स फंक्शन दिया हो और आपको इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करिए, सीधा y = x एक लाइन ड्रॉ करिए। ये y = x लाइन है। ऐसा समझिए कि ये y = x लाइन है, इस पर एक शीशा रखा हुआ है। आप शीशे में अपना मुंह देखते हैं ना, मुंह चाहे आपका कैसा भी हो, सुअर जैसा हो या बहुत ही सुंदर हो, हम आईने में मुंह देखते हैं, शीशे में मुंह देखते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर शीशा है और शीशा में वही इमेज बनेगा जैसा कि बिल्कुल होता है। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर मिरर है, शीशा है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा उस पर। देखिए तो ये ग्राफ ऐसा है तो मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये बिल्कुल ऐसा बनेगा।
ये नीचे आया हुआ है तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा ही ग्राफ है यहाँ ड्रॉ किया हुआ, समझ गए आप। नीचे वाला कैसा बनेगा, नीचे वाला ये ऐसा है इधर, तो इधर से कैसा होगा, इधर से ये इस तरह से होगा। देखिए ऐसा ही ग्राफ है, जीरो पर यहाँ घुमा है, तो इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स लाइन से अगर हम मिरर इमेज ले लेंगे ग्राफ का, तो वो ग्राफ y एक्सिस पर चला जाएगा और वही फंक्शन क्या कहलाएगा, साइन इनवर्स। वही क्या कहलाएगा, साइन इनवर्स। वही यहाँ पर y इक्वल टू एक्स लाइन खींच देंगे आप, y इक्वल टू एक्स लाइन खींच देंगे और मिरर इमेज लेंगे, तो ये कैसा बन जाएगा भाई, ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा जो नीचे में दिख रहा है। तो ये कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया, ये टेन इनवर्स का ग्राफ हो गया। y इक्वल टू एक्स लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, मिरर इमेज लोगे, तो देखिए ये ऊपर है तो इसका इमेज किधर बनेगा, नीचे बनेगा। ये नीचे है तो इसका इमेज किधर बनेगा, ऊपर बनेगा। तो ऐसा ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये हो गया y इक्वल टू टेन इनवर्स का ग्राफ, टेन इनवर्स का ग्राफ। समझ में आ गया होगा आपको। ये बेसिक है, एक दो बार आप खुद से कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं थोड़ी इसकी डोमेन और रेंज बता देता हूँ, हालांकि मैं टेबल ही बता दूंगा। बताइए तो x एक्सिस पर x वैल्यू मिलेगी, तो जब इन्वर्स, देखिए जब साइन था तो x की वैल्यू कुछ भी ले सकते थे, तो x बिलोंग्स टू r। लेकिन इन्वर्स के केस में x की वैल्यू ग्राफ केवल -1 से 1 तक ही है, तो इधर उधर वाला वैल्यू क्यों लें, नहीं लेंगे। तो इसका मतलब x की वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, क्योंकि ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो y की वैल्यू या जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी -π/2 से π/2 तक। इसमें भी देखिए x एक्सिस पर वैल्यू -1 से 1 तक, तो x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक। इसी तरह से y बिलोंग्स टू, इसका ग्राफ देखेंगे तो 0 से π के बीच ग्राफ रिपीट हो रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। अभी मैं बताता हूँ और आगे। 10 को देखिए तो x एक्सिस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू r हो गई। और y -π/2 से π/2, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अभी मैं एक टेबल ही बना दूंगा। मैंने साइन कोस 10 के इन्वर्स वाले ग्राफ बताए हैं, ये नीचे वाला आपको 12 क्लास में ध्यान रखना है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस नीचे जाके इसका उल्टा सेक, और 10 का कॉट, वो भी पढ़ना है, लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखेंगे। ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। मैं एक टेबल बताता हूँ, मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस पर मैं डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे। पहले इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। ये देखिए, यही मैं बता रहा था कि ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नंबर भी दे दें 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। आप नंबर भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ये फंक्शन है, ये इसका डोमेन है। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पर आप वैल्यू देखेंगे, रेंज मतलब आप कहाँ वैल्यू देखेंगे, वाई एक्सिस पर। तो आप देख रहे थे कि साइन कॉस 10 ये सब जो है पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक पीरियड के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। अभी मैंने बताया ना आपको। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स में -1 से 1। आप वीडियो को थोड़ा पीछे जा कर के देखिए, तो अभी मैंने बताया होगा कि ग्राफ साइन इनवर्स का y एक्सिस के ऊपर में है और x की वैल्यू केवल -1 से 1 तक है। तो साइन और कॉस का डोमेन इनवर्स में -1 से 1, जबकि रेंज -π/2 से π/2, कॉस के केस में 0 से π। टेन इनवर्स आपने देखा ही था, ग्राफ कैसा था। टेन इनवर्स का ग्राफ आपने देखा ही था कि ये जो है इस तरह से था। तो ये x एक्सिस पर तो पूरे कवर हो रहा है, तो r। 10 का उल्टा कॉट होता है, इसका भी r। 10 का रेंज देखिए -π/2 से π/2 के बीच ये ग्राफ था, ये π/2 और ये यहाँ पर -π/2। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ओपन क्यों? क्योंकि ग्राफ π/2 और -π/2 पे नहीं है क्या? नहीं है, अनडिफाइंड होता है वहाँ। तो π/2 के थोड़ा नीचे, -π/2 के थोड़ा ऊपर, तो इसीलिए ओपन इंटरवल मतलब -π/2 और π/2 की वैल्यू नहीं लेंगे, उसके अंदर वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2008 CBSE बोर्ड 2008 में। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए, आपको दिखेगा। कैसे सॉल्व करें, देखिए साइन इनवर्स,
साइन ये हाँ साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस हाफ। आप साइन इनवर्स के बारे में क्या जानते हैं? साइन इनवर्स एक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? डोमेन -1 से 1 तक, जबकि आप रेंज क्या जानते हैं? -π/2 से π/2 तक, यही जानते हैं आप, देख लीजिए यही हमने लिखा है। तो साइन की वैल्यू -1 से 1 तक और x की वैल्यू देखिए -½ है। आप जानते ही होंगे कि साइन -½ कहाँ पर होता है? साइन हाफ, साइन का ग्राफ भाई ये तो 10th क्लास वाली वो लिस्ट तो आपको याद रहनी चाहिए ना, ये वाली, ये y = साइन x का ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है 0, ये π/2, ये π। तो आप जानते हैं कि साइन π/6 पर हाफ होता है, कितना होता है? हाफ। तो -π/6 पे कितना होगा? -½ होगा, -½ होगा -π/6 पर, ठीक है। और साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या लिखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ को क्या लिखोगे आप? -½ को लिखेंगे साइन -π/6। क्यों -π/6 भाई? क्यों -π/6? क्योंकि साइन 30 डिग्री पर वैल्यू हाफ होता है, ये 10th क्लास से ही आपको याद होना चाहिए। और यहाँ -½ है, तो साइन -θ = साइन थीटा, साइन -θ = साइन थीटा। ये आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। एंगल माइनस में हो तो इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो इधर आएंगे तो आप जानते हैं ऑल साइन tan cos। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस के अलावे सब निगेटिव, केवल कॉस पॉजिटिव। आपने साइन लिया है तो साइन नेगेटिव होगा, तो साइन -θ इज -sin थीटा, माइनस बाहर आता है, तो साइन -π/6 इज -sin π/6। समझ में आ गया? और sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भी मैं बताऊंगा। मैं बस एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि इस टेबल को यूज कैसे करना है। देखिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स साइन थीटा = थीटा, ये बाहर आ जाता है, तो ये होता है -π/6, सीधे ये बाहर आ जाता है। अब बताइए तो आप, साइन π/3 ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस π/6। आप इसको ऐड करोगे तो 6 3 6, 3 2 6, ये हो जाएगा 3π। सॉल्व कर लीजिए इसको एलसीएम लेके, 3 2 6, π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1। नहीं है आसान? बहुत ही आसान है। नोट इट डाउन, नोट करिए, प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। ये देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रॉपर्टी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये 12 क्लास के जो भी क्वेश्चन हैं वो तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो बेसिक रिजल्ट है जो आपने 11th की ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा वो यूज होगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप एक बार रिकैप कर लेंगे, जैसे डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, है ना, साइन 2θ cos 2θ को कैसे ब्रेक करते हैं, साइन 3θ cos 3θ, क्यूब रहे तब क्या करेंगे, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन 11th में था, आपने सीखा ही होगा। अगर क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिगो, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपको बता दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इन्वर्स वाली, ये तो जाननी पड़ेगी, ये तो 12 और आईटी के सिलेबस में है। देखिए पहला, साइन इन्वर्स साइन x = x, सीधा x बाहर आ जाता है, या तो बाहर इन्वर्स हो या तो अंदर इन्वर्स हो, दोनों जगह साइन इन्वर्स x बाहर, ये जो डोमेन है वो बाहर आ जाता है। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था जो 2008 में आया है, साइन, आपको अभी ध्यान होगा, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, यही क्वेश्चन था। अभी पीछे जाके देखिए जो मैंने अभी बताया है 2 मिनट पहले। इस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि इसको सॉल्व करके आ रहा, ये देखिए ये आ रहा था, ये साइन इनवर्स माइनस हाफ को मैंने लिखा था साइन -π/6,
तो साइन इनवर्स साइन थीटा, या इसको x मान लीजिए, तो साइन इनवर्स साइन x क्या बाहर आएगा, x। साइन इनवर्स साइन x बाहर आया तो π/6 बाहर आ गया था। π/3 में π/6 माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, π/6 हमने इसमें ऐड किया तो π/2 आया और साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई। अभी बताया था ना, तो इसी रिजल्ट को यूज किया था हमने, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू x बाहर आ जाएगा, सेम सेम रहे तो। अब ये देखिए, आप जानते ही होंगे कि साइन थीटा बराबर p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, h/p इसका उल्टा, यानी कि 1/साइन। साइन ऊपर है, साइन नीचे आ जाए तो ये कोसेक हो जाता है। तो 1/x है, उल्टा है, तो साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स, टेन का उल्टा कॉट इनवर्स। ये तो आप जानते ही हैं, साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। नहीं पता, साइन p/h तो कोसेक h/p, कॉस b/h तो सेक h/b, टेन p/b तो कॉट b/p। ये तो जानते ही आप, बिल्कुल उसी तरह से याद रखिए इसको। साइन 1/x कॉस इनवर्स x, 1/x है ना, इसको ऊपर ले जाना है तो सेक टेन कॉट इनवर्स में बदलेगा। ये तीनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। नीचे देखिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, सॉरी माइनस बाहर आएगा। मैंने पीछे भी बताया था आपको कि 4 क्वाड्रेंट में इसको हम बांट देते हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 में। तो क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा है आपकी, जो घड़ी है तो घड़ी में ऐसे घूमते हैं, तो उल्टा घूमिए, एंटी क्लॉक, क्लॉक मतलब दीवार, घड़ी तो एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, तो घड़ी के तरफ आएंगे तो एंगल निगेटिव होगा। माइनस थीटा है जिसका मतलब एंगल निगेटिव है, पीछे आ रहे हैं, घड़ी की दिशा में आ रहे हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस, केवल कॉस पॉजिटिव, तो साइन निगेटिव, उसका उल्टा भी निगेटिव, टेन भी निगेटिव, उसका उल्टा भी निगेटिव, केवल कॉस और सेक उसमें पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक, ये दोनों माइनस बाहर निकलेगा। टेन इनवर्स माइनस टेन बाहर निकलेगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों को ध्यान में रखेंगे एक साथ। कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और उसका उल्टा सेक इनवर्स, दोनों माइनस अगर एंगल हो तो पाई माइनस हो जाता है, ठीक है, पाई में से उसको माइनस करते हैं। रिजल्ट है, आप मेमोराइज करेंगे, आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ कि कैसे हुआ, लेकिन क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है नहीं। आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब ये देखिए, इन तीनों को एक साथ याद रखिए आप। जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे ना हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ते थे, तो ऐसे ही याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई/2, कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स पाई/2। याद रहेगा आपको। ये दोनों एंगल ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि आप पहले से अवेयर है, 11th में खूब धड़ल्ले से यूज किया होगा आपने इसको। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स प्लस में है तो ऊपर प्लस में, नीचे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये कैसे आपको याद रहेगा। तो पीछे हमने कहाँ पे पढ़ा था इसको, ये थोड़ा सा हिंट करता हूँ। देखिए, टेन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता था, याद करिए, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। याद आया कुछ? तो ऐसे ही याद रखिए ना, क्या दिक्कत है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस में है तो देखिए ऊपर प्लस, नीचे 1 माइनस प्लस इंटू, है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही तो था। इसको एक्स और वाई तो टेन इनवर्स टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है ये सीधा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, ये उसका इन्वर्स है। प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स को कैसे ब्रेक करोगे आप, इसको अगर साइन में ब्रेक करना है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस के फॉर्म में ब्रेक करना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स में ब्रेक करना है
तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में नीचे सेम है, देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऊपर केवल चेंज है। टेन इनवर्स में नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बनाएंगे आपसे। आप इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार, अगले पार्ट में है, कल मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और पिछले 10 साल में बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।